Hello bachcho, let's read this question. The question says the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted is doubled when the wavelength of light incident on the photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2. Deduce the expressions for threshold wavelength and work function for the metal surface in terms of lambda 1 and lambda 2. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यह बताता है कि हमारा जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम एच सी बाई लैम्डा के इक्वल लिखते हैं, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सी अपना स्पीड ऑफ लाइट होता है, एंड एल या एंड लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है। एच सी बाई लैम्डा यानी कि एनर्जी, ये दो फॉर्म में यूटिलाइज होता है। पहला तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज होता है, या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। एंड दूसरा ये हमें मिलता है फाई नॉट के फॉर्म में, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं मेटल सरफेस का। अगर इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये इक्वल आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट के इक्वल। इसके अलावा फाई नॉट जो होता है अपना वर्क फंक्शन, ये होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के, जहाँ एंड लैम्डा नॉट को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ होता है। फाइन। सो अपने पास कंडीशन दिया हुआ है कि इनिशियली अपने पास जो एनर्जी था वो ई था, जो कि बाद में 2e बन गया जब वेवलेंथ ट्रेवल फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2। फाइन। सो यहां से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन तो अपना यही आ जाएगा कि E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है। और जो अपने पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा वो होगा 2e इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट, जिसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बच रहा होगा 0 इक्वल टू 2hc बाई लैम्डा 1 माइनस एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट अपने पास बच रहा होगा। यहाँ से फाई नॉट अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाई नॉट हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा, एच सी कॉमन में आ जाएगा, इंटू 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क फंक्शन का। और अब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, वर्क फंक्शन आ गया है तो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा? जो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है फाई नॉट, ये इक्वल होता है एच सी अपॉन
ये हमारा जो वर्क फंक्शन है वो होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के, ये इक्वल हो जाता है फाइन। सो जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट किया उसको जस्ट पुट कर देते हैं, एच सी इंटू 2/λ1 माइनस 1/λ2 के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, सो एच सी तो कट जाएगा। सो कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली लैम्डा नॉट जो है, इसका जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा होगा वो होगा λ1 इंटू λ2 डिवाइडेड बाई 2λ2 माइनस λ1। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा होगा। सो दोनों आंसर्स आ चुके हैं अपने पास। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।